मैं देव के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। शिव पूरा परिवार को मैं चरणों में नमन करती हूँ और जितने देवी देवता हैं सभी को मैं चरणों में प्रणाम करती हूँ और सभी गुरु भाई बहन को भी मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए और जितना गुरु भाई बहन लोग का काम रुका सबका काम पूरा कीजिए। हे महादेव, मैं यही आपसे दया मांगती हूँ। आज मैं महादेव का कथा सुनाने वाली हूँ। एक गांव में रुद्रदास नाम का एक गुरु भैया रहते थे और उनकी माँ और पत्नी और बहन रहती थी। पूरा परिवार संग में रहते थे मगर बहुत गरीब थी। उनकी माँ इतनी गरीब थी कि वो कोई भी पर्व में कुछ अच्छा खाना नहीं बना सकती थी। सब दिन वो खिचड़ी ही बनाती थी और खिचड़ी ही खाती थी और अपना बेटा बहू सबको खिचड़ी ही खिलाती थी। एक दिन संक्रांति का दिन आता है। उस दिन कहती हैं उनका बहन जो रहती हैं, कहती हैं अपना माँ से कि माँ आपने सब दिन खिचड़ी ही बनाया है, आज संक्रांति का दिन है, आज भी आप खिचड़ी ही बनाएंगी क्योंकि आज तक खिचड़ी चढ़ावे करता है। तब उनकी माँ कहती है कि बेटी जो भी भगवान दे उन्हें अच्छा से प्रणाम कर कर खाना चाहिए। हम लोग का भाग में खिचड़ी ही लिखा हुआ है खाने के लिए, दूसरा कुछ नहीं है। चावल दाल छोड़ा के दूसरा घर में कुछ नहीं है, इसीलिए मैं खिचड़ी ही बना देती हूँ, ये खा लोगी। यह सुनकर बेटी कहती है कि माँ आज मेरा मन है कि मैं अपना सहेली के साथ खिचड़ी खाऊं। आप ऐसा कीजिए कि थोड़ा सा खिचड़ी मेरा टिफिन में पैक कर दीजिए। मेरी जो सहेली है वो बड़ी घर की है, मैं उनके पास जाऊंगी और वो कहती है कि अपना घर से कुछ लेकर आना। तो आपने तो कोई मिठाई लाया नहीं है कि मैं ले जाऊंगी, मैं खिचड़ी ही लेकर जाऊंगी। अगर वो मुझे कुछ खिलाएगी तो मैं भी तो उसको कुछ खिलाऊंगी। यह कहती है। उसी समय उसकी माँ इतनी खिचड़ी क्या करती है कि टिफिन में देती है। जब खिचड़ी लेकर अपना सहेली घर पहुंचती है तब कहती है उनका सहेली कि तुम क्या लाई हो। जब गुड्डू उड़ा लेता है लोग, दिन भर संक्रांति का पूजा खत्म होता है, तब कहते हैं कि तुम क्या लेके आई हो, एक ही संग खोलो, हम लोग एक ही साथ खाएंगे। उसी समय वो कहती हैं उनका सहेली कि नहीं पहले तुम्हारा लाओ मैं खा लेती हूँ, उसके बाद तुम मेरा खाना। तब वो कहती हैं जब बड़े घर की लड़की रहती हैं कि आज मैं तुम्हारा ही लाया हुआ खाऊंगी जौन तुम लेकर आओगी। वो लाजे नहीं खोलते रहती हैं कि मेरा में खिचड़ी है और उनका घर में इतना सारा पकवान पका हुआ है। वो सोचती हैं कि उनका घर का अगर पहले पकवान खा लिया जाएगा तो मेरा खिचड़ी तनी सा खा के भी छोड़ दिया जाएगा तो कोई बात नहीं है। मगर वो सहेली जीत पर अड़ जाती है और कहती है कि आज मैं पहले तुम्हारा ही टिफ़िन खोलूँगी। जब वो टिफ़िन खोलती हैं तो खिचड़ी उसमें रहता है। तो कहती है उनकी सहेली कि तुम इसीलिए अपना टिफ़िन नहीं खोल रही थी कि इसमें खिचड़ी है, अरे कितना सुंदर इसमें से सुगंध आ रहा है। तो उसकी माँ जो रहती है सहेली का कहती है कि जरा मुझको भी देना, तुम्हारी सहेली अचकार लेके आई है कि वो खिचड़ी में से बहुत सुंदर सुगंध आ रहा था। और महादेव का भक्त थी उनकी माँ जो खिचड़ी बनाती थी, वो महादेव के भोग लगाकर ही रोज़ खिचड़ी खाती थी। तब इसी समय उनका जो सहेली का माँ रहती हैं कहती हैं कि खिचड़ी तो बहुत बढ़िया तुम्हारी माँ बनाई है, तुम्हारी माँ क्या काम करती है, उनको बुला कर ले आना। तब वो कहती हैं कि नहीं मेरी माँ कुछ नहीं काम करती है, सिर्फ वो खिचड़ी बनाती हैं और हम लोग खिलाती हैं, घर पर रहती हैं। तब उनकी सहेली की माँ बोलती हैं कि तुम्हारी माँ को मैं खिचड़ी का दुकान खुलवा दूंगी क्योंकि बहुत बढ़िया तुम्हारी माँ खिचड़ी बनाई हुई है, तुम माँ का ट्राई करने के लिए तो बोलो। वो कहती है कि सब कोई बर्गर का दुकान खोलता है, चाट का दुकान खोलता है, फुचका का दुकान खोलता है, अनेक तरह के दुकान खोलता है, अब मेरी माँ खिचड़ी की दुकान खोलेगी, सब लोग हंसेगा, ये अब क्या कह रही हैं। अपनी सहेली को माँ का बोलती हैं। उनका सहेली को माँ का पूरा विश्वास रहता है कि उनमें स्वाद बहुत ज़्यादा आता है। जब ये खाती हैं खिचड़ी तो जिद कर कर दुकान खिचड़ी के खुलवाती हैं, मगर कोई खिचड़ी खाने नहीं आता है। जब दुकान खुलता है तो उसी समय वो कहती हैं उनको सहेली कि मैं माना कर रही थी मगर तुम नहीं मानी, अपना माँ से पैसा लेकर मेरा बिजनेस खिचड़ी खुलवा दी। कितना बड़ा शिकायत होया, कोई ने खिचड़ी खाने नहीं आया। आज जो भी बचा खुचा हम लोग का इज्जत था वो भी आज लगता है कि डूब जाएगा।
सब लोग हंस रहे हैं। ये खिचड़ी कोई दुकान खुलता है। उतने में पार्वती माता महादेव से कहते हैं कि हे महादेव, कोई भी काम वो सच्चे मन से अपना कर्म समझकर खोल के बैठे हुए हैं, आप कुछ कृपा कीजिए और गणपत के भेजिए वहाँ पर खिचड़ी खाने के लिए। उसी समय महादेव गणेश जी के बालक के रूप लेकर भेजते हैं और कहते हैं कि जाओ पुत्र, तुम खिचड़ी खा कर आओ, उसके बाद हम लोग के भी बुला लेना। उसी समय गणेश जी आते हैं और कहते हैं ये क्या बेच रही हैं। तब कहती हैं वो जो बेचते रहती हैं कि मैं खिचड़ी बेच रही हूँ, आपको खाना है। तब वो कहते हैं मैं तो खिचड़ी के नाम जानबे नहीं करता हूँ, मैं सब दिन लड्डू खाता हूँ, ये खिचड़ी क्या होता है। तब वो कहती है कि आखिर ऐसे भी नहीं बिकाएगा, थोड़ा सा खा के तो देख लीजिए। थोड़ा सा गणेश जी के खाने के लिए देती हैं। जब गणेश जी खाते हैं तो कहते हैं कि तो बहुत स्वादिष्ट है, मैं अपना माता पिता को भी बुला लेता हूँ, वो भी ज़रा सा खा लें। तो जाती हैं अपना माता पिता को बुला के गणेश जी ले आते हैं और ले आते हैं तो वो भी लोग खिचड़ी खाते हैं और तब कहते हैं खाकर कि तुम्हारा खिचड़ी तो बहुत बढ़िया है, मेरे घर में बहुत सारा आदमी है। वो अपना गण लोग के दिया कहते हैं महादेव कि मेरे परिवार में बहुत सारा परिवार है, तुम ऐसा करना, कोई बनाना नहीं चाहता है, तुम खिचड़ी बनाकर और रोज़ यहीं पर रखना और रोज़ मेरा जो लड़का है वो यहाँ से ले जाएगा। वो बहुत प्रसन्न हो जाती है सुनकर कि मेरा सारा खिचड़ी अब बिक जाएगा, एक ही घर में चल जाएगा। और महादेव सोचते हैं कि इतना सारा गन है तो थोड़ा सा में क्या होगा, इसीलिए महादेव कहते हैं कि ढेर सारा बनाकर और तुम यहीं पर लेकर रखना, मेरा बालक आएगा और ले जाएगा। दूसरा दिन खिचड़ी बनाती हैं, वो भर लो तसला के खिचड़ी, गणपत आते हैं और अपना वो लेकर चल जाते हैं। सारा गण लोग खाते हैं, तभी आऊ मांगते हैं। तब महादेव कहते हैं कि इतना कम पड़ गया, बहुत ज़्यादा है, सिर्फ प्रसाद के रूप में ग्रहण करो, इतना सारा कहाँ से मिलेगा। फिर आकर उससे भी दुगना बनाने के लिए कहते हैं। जब खिचड़ी दुगना बनता है तब उन लोग को क्षुधा भर पूरा आत्मा शांत हो जाता है, गणपत लोग का जितना लोग गण रहता है लोग। तब कहते हैं माता पार्वती या शंकर जी या गणेश जी कि अब उनका घरे चला जाएगा और घरे चलकर प्रेम से बैठकर, ठेला के पास नहीं, प्रेम से बैठकर खिचड़ी खाकर हम लोग आया जाएगा। तब माता पार्वती कहती हैं कि किस बहाना से अब घर पर चल जाएगा उनका। उसी समय आते हैं माता पार्वती और महादेव कहते हैं आकर कि मैं यहाँ ठेला पर नहीं खाऊंगा, तुम अपना घर पर बनाकर मुझे आज खिचड़ी खिला दो और थोड़ा बाद से बना कर देना तो मेरा पुत्र ले जाएगा। वो जैसे ही कहते हैं कोई बात नहीं है, चलिए अपना घर पर ले जाती हैं और ले जाकर खिचड़ी बनाती हैं और बनाकर महादेव के पार्वती माता को और गणेश भगवान खिलाती हैं। बहुत प्रसन्न होकर खाते हैं लोग और खा के कहते हैं कि इतना तुम्हारा हाथ में तो अन्नपूर्णा का वास है, तब इतना खिचड़ी में स्वाद है। उसी समय कहती हैं उनका माँ, ये कहिया तक मैं ये खिचड़ी बेचूंगी, मेरा बेटी और बेटा एक बहू है जो वो भी लोग घर में कोई काम धंधा नहीं है, पूरा परिवार ऐसे हम लोग रह रहे हैं और गरीब हैं। कुछ महादेव दया करते हैं तो सब दिन के लिए हम भरपूर जाते हैं और ये खिचड़ी की दुकान छोड़कर मैं कोई दूसरा दुकान खोल लेती। उसी समय महादेव कृपा से जैसे खा के महादेव वहाँ से अंतर ध्यान होते हैं, उसका घर पूरा अन्न धन से भर जाता है और जौन गिलास में वो पानी पीने के लिए देती है वो गिलास पूरा दूध से एकदम भर जाता है। तब वहाँ वो दूध उठाकर कहती है कि ये गिलास में मैंने जल दिया था, इसमें दूध कहाँ से आ गया। तब महादेव के मंदिर में जाती है वही दूध लेकर और जाकर कहती है कि हे महादेव, ये दूध मैंने पानी दिया था पीने के लिए और ये गिलास में दूध आ गया है, मैं इसे प्रसाद समझकर पूरा परिवार ग्रहण करती हूँ और मुझ पर इतना कृपा कीजिए कि मैं सब दिन आपका सेवा कर सकूँ। मंदिर में से आवाज़ आता है कि ये दूध तुम अपना घर में चारों पट्टी जाओ और पिछवाड़ा जाकर छीट जो, सब किस्म का फल उगेगा, जहाँ जहाँ तुम गिराओगी वो फल उगेगा और वही फल का तुम बिजनेस करना, क्योंकि तुम खिचड़ी बेचना नहीं चाहती हो मगर खिचड़ी मेरे लिए ज़रूर बनाना। महादेव कहते हैं कि मुझे खिचड़ी बहुत तुम्हारा हाथ का पसंद है, मेरे लिए खिचड़ी ज़रूर बनाना और जो ने दूध तुम पिछवाड़ा जाकर छीटोगी, रोपोगी, गिरा देना, वहाँ पर फल हो जाएगा और वही फल बेचकर तुम पूरा बिजनेस करना। तो सही में वैसा ही करती है। गुरु बहन आती है और पिछवाड़ा ले जाकर माँ बेटी बहू सब ले जाकर दूध को थोड़ा थोड़ा गिराते हैं, सेब का अनार का खूब बढ़िया पेड़ हो जाता है और उसी में से खूब फल फरने लगता है। वो फल का बिजनेस शुरू कर देते हैं और उसी बिजनेस से बहुत बड़ा आदमी बन जाते हैं। उनकी सहेली की जो माँ रहती है
उनको घर ही सहेली जाती है और कहती है कि तुम्हारा माँ के खिचड़ी खैला से, बिजनेस खोलवैला से आज मेरी माँ बहुत बड़ा आदमी बन गई है, इसीलिए मैं तुमको कभी नहीं भुलाऊंगी और हर दिन मैं तुम्हारे लिए, मेरी माँ फल का बिजनेस की है, तुम्हारे लिए मैं फल हमेशा वैसे ही दूंगी। महादेव के कृपा से पूरा फल से बिक्री होने लगता है और महल से 2 महल हो जाता है और पूरा परिवार मिलजुल कर रहने लगते हैं। और रोज़ खिचड़ी मगर बना कर महादेव को भोग लगावल नहीं भुलाती है। खिचड़ी रोज़ बनाती है और महादेव को भोग लगाती है। तो जैसे महादेव ने उसका खिचड़ी खाकर इतना भक्त पर कृपा किए, वही सब भक्त पर कृपा करें। बोलिए हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय।